बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, क्लास 3 4 वीक का आज इंग्लिश का टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 5 6 4 सवाल आपको आज एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके टेस्ट पेपर का, हु इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। हु माने कौन, इज़ माने है, लास्ट माने आखिरी, प्रॉफिट माने पैगम्बर, ऑफ माने का और अल्लाह माने अल्लाह। अल्लाह के आखिरी पैगम्बर कौन है? अल्लाह के आखिरी पैगम्बर कौन है? इसका जवाब होगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हैं। सवाल नंबर 4 है आपके सामने यहाँ पे, Whose friends came to the birthday party? Whose friends came to the birthday party? Whose माने कौन से या किसके, फ्रेंड्स दोस्त, केम आए थे, बर्थडे पार्टी में। किसके दोस्त बर्थडे पार्टी में आए थे? जवाब होगा नजम्स फ्रेंड्स केम टू बर्थडे पार्टी। नजम के दोस्त बर्थडे पार्टी में आए थे। नजम के दोस्त सालगिरह की तकरीब में आए थे। सवाल नंबर 5 है यहाँ पे आपके लिए, व्हाट डिड सबा गिव टू नजम। व्हाट डिड सबा गिव टू नजम। सबा ने नजम को क्या दिया? इसका जवाब है सबा गेव अ पेन टू नजम। आंसर है, जवाब है सबा गेव अ पेन टू नजम। सबा ने नजम को एक पेन दिया। सवाल नंबर 6 है, हु सेंट अ वॉच टू नजम। हु सेंट अ वॉच टू नजम। हु माने किसने, सेंट माने भेजी, वॉच माने घड़ी, टू नजम माने नजम को घड़ी जो है वो किसने भेजी? हिज अंकल, उसके चचा, सेंट अ वॉच फॉर नजम, उसके अंकल ने नजम को एक घड़ी भेजी। डिक्टेशन के कुछ अल्फाज आपको दिए जा रहे हैं, ये हमारे स्कीम के मुताबिक हैं। इसमें लफ्ज़ है आपके लिए काफिरों, अगला लफ्ज़ है दरमियान, उससे अगला लफ्ज़ है कुरैश, फिर अगला लफ्ज़ है भड़काना, फिर उससे अगला लफ्ज़ है सरदार, फिर उससे अगला लफ्ज़ है तिजारती काफ़िला, फिर उससे अगला लफ्ज़ है इत्तला, फिर उससे अगला लफ्ज़ है ठहर गए, फिर उससे अगला लफ्ज़ है इरादा, इरादे के बाद अगला लफ्ज़ है मुसलमान वादी, अगला उससे लफ्ज़ है मुजाहिदीन, अगला उससे लफ्ज़ है दुश्मन, उससे अगला लफ्ज़ है मुकाबले और फिर उससे अगला लफ्ज़ है मैदान। ये अल्फाज आपको दिए गए हैं, इसकी अच्छी इमले की तैयारी बेहतरीन करें। इसके बाद उर्दू के डिक्टेशन के अल्फाज आपके सामने यहाँ आपकी स्कीम के मुताबिक दिए जा रहे हैं आपको तैयारी के लिए। इसमें आज चौथे वीक में आपको दिया जा रहा है शहीदों, अजीज़ साथी, कीमत, तकसीम, आज़ाद कश्मीर, खुशगवार, साजो सामान, रावलपिंडी, सरसब्ज वादियाँ, जन्नत नज़ीर, जुल्म व सितम, आखिरी मंजिल, राजपूत और लेटर बक्स। ये अल्फाज हैं आपको जो उर्दू के डिक्टेशन के लिए आपको दिए गए। अब इंग्लिश के डिक्टेशन के अल्फाज आपकी स्क्रीन पर हैं, इनको अच्छे से 14 अल्फाज हैं, इनको याद करेंगे क्लास 3 के बच्चे। ब्रेव माने बहादुर, पर्सन माने शख्स, क्लेवर माने होशियार या चालाक, पैरट तोता, राइट वे सीधा रास्ता, गुड लाइफ अच्छी ज़िंदगी, नोबल मैन आला आदमी या अजीम इंसान, रेलवे, ट्रेन या रेलगाड़ी, होली बुक अल्लाह की पाक किताब, प्रॉफिट मूसा हज़रत पैगम्बर मूसा, राइट शेप असली हालत, सिंपल सादा, मिल्कमैन दूध वाला। इससे आगे सोशल स्टडी के कुछ जो वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं 14 सोशल स्टडी के डिक्टेशन के लिए तलबा इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। लफ्ज़ है पर्टिकुलर माने ख़ास या अहम, फ्यूल माने ईंधन या ऑयल, फ्यूल। उसके अगला लफ्ज़ है फर्नीचर माने फर्नीचर
और विंडो, विंडो माने खिड़की। इफेक्ट, इफेक्ट माने असरअंदाज होना। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट माने जंगल। छांगा मांगा, दिस इज़ द प्लेस एंड द आर्टिफिशियल जंगल ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड द छांगा मांगा। छांगा मांगा एक जंगल है जो मसनूई जंगल है, पाकिस्तान में उगाया गया है, पंजाब में, उसको कहते हैं छांगा मांगा। अगला लफ्ज़ है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी माने इंसानियत। कैपिटल माने दारुल हुकूमत। काज माने वजह या रीज़न। आइडिया, आइडिया का मतलब है ख्याल। और टोबैको तंबाकू। यूज़फुल माने मुफीद या फ़ायदेमंद। फेमस, फेमस माने मशहूर। ये अल्फाज आपके सोशल स्टडी के, आप इसको बेहतरीन तैयारी करें, एग्ज़ाम करीब है। क्लास 3 का ही साइंस का डिक्टेशन के 14 अल्फाज मज़ीद आपको दिए जा रहे हैं। सॉइल, सॉइल कहते हैं ज़रख़ेज़ मिट्टी जो जिसमें हम बीज बोते हैं, उस मिट्टी को हम सॉइल कहते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स माने मादनियात। पोटैटोज़, पोटैटोज़ माने पोटैटोज़, पोटैटोज़ माने आलू। जिंजर, जिंजर माने अदरक। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक ऐसा मादा है जो पौधों में जो है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ग़िज़ा की फराहमी को मुमकिन बनाता है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस अमल है सूरज के ज़रिए पौधों का, रोशनी का जो एक अमल है उसके ज़रिए ग़िज़ा तैयार करने को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। 41 नंबर पे आपको लफ्ज़ मिलेगा मशरूम। ये एक पौधा है और इसको मशरूम कहते हैं और ये बहुत ही लजीज होता है। ऑर्गन्स, ऑर्गन्स माने आज़ा। 43 पर आप देखेंगे ह्यूमन, ह्यूमन माने इंसान। 44 पे आपको मिलेगा बॉडी, बॉडी माने जिस्म। 45 पे आएगा टेस्टिंग, टेस्टिंग माने चखना या टेस्ट करना या परखना। 46 पे आपको मिलेगा स्किन टंग, स्किन माने ज़बान, स्किन माने खाल और टंग माने ज़बान। और उसके बाद आपको मिलेगा 47 पे सौर, सौर माने खट्टा और सॉल्टी, सॉल्टी माने नमकीन। ये अल्फाज हैं आपके 14 साइंस के, इसको आप अच्छे और बेहतरीन तरीके से याद करें और इसकी तैयारी करें। पेपर तैयारी के लिए वो है उर्दू का। यहाँ पे उर्दू के आपको सवाल नंबर 6, 7, 8 और 9, 10 दिए जा रहे हैं। 4 सवाल तैयारी के लिए, 5 सवाल दिए जाएंगे। पहला सवाल है शादी के वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कितनी थी? शादी के वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कितनी थी? जवाब होगा इसी तरह लिखेंगे साफ साफ, शादी के वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 बरस थी। इससे अगला सवाल है हज़रत खदीजा की ज़रिया आमदनी क्या थी? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़रिया आमदनी क्या थी? जवाब होगा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला की ज़रिया आमदनी तिजारत थी। इससे अगला सवाल है 8वां आपकी स्क्रीन पे, औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? इसका जवाब होगा औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, वो है आपकी स्क्रीन पर, अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी कौन थे? अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी कौन थे? जवाब होगा अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। इसका लास्ट और आखिरी सवाल जो इस हफ्ते में, चौथे हफ्ते में आपको दिया जा रहा है, वो है सवाल नंबर 10, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस बात से मना फरमाया था? अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस बात से मना फरमाया था? जवाब, जन्नत में एक दरख्त था जिसका फल खाने से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को मना किया था। जन्नत में एक दरख्त था जिसका फल खाने से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को मना किया था। इसके आप देखेंगे तलबा, क्लास 3 का टेस्ट पेपर है मैथ का, उसका क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही आसान है। राइट द, जो रोमन नंबर्स हमने लिखने हैं, रोमन एक गिनती का तरीक़ाकार होता है, उसको इस तरीके से जब 6 लिखेंगे तो हम इस तरीके से V बनाएंगे और एक इधर 1 लिखेंगे, ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे, तो ये जो है 6 कहलाता है रोमन में। 10 जब हम लिखते हैं तो हम एक सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह क्रॉस देते हैं, उसका मतलब 10 होता है। और जब हम 9 लिखते हैं तो जो इसका 1 होता है वो हम इसके इस तरफ लगाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। जब 15 लिखेंगे तो
10 के लिए हम x इस्तेमाल करते हैं और हमने देखा था कि हम 5 के लिए v इस्तेमाल करते हैं। तो x 10 के लिए हमने x इस्तेमाल किया और 5 के लिए हमने v इस्तेमाल किया, तो ये हो गया 15। अब हमें पता है कि हम 10 के लिए x इस्तेमाल करते हैं तो 20 के लिए 2x इस्तेमाल करेंगे। 20 है तो उसका मतलब हो गया 2x, x मतलब 10 + 10 = 20। यहाँ पे जब हम आ जाते हैं देखें 16 में पहले 10 तो हो जाता है x के बराबर और फिर 6 है, तो 6 को हम जो हमने जैसे यहाँ 6 लिखा था इस 6 को हम इसके साथ लिख देते हैं, तो ये 10 और 6 16 हो जाएगा, यानी कि 16 कहलाएगा। 7 क्योंकि हम देखते हैं कि 5 जो है वो v के बराबर होता है, फिर उसके आगे जो है 1 2 हम ऐसे जो है 2 और जो है ना लगाएंगे लाइनें और उसके बाद इसको पॉइंट लगाएंगे ऊपर, तो ये कहलाएगा 7। अब 18 है, 18 आपको पता है कि 10 जो है वो x के बराबर होता है और 5 जो है वो v के बराबर होता है, तो ये 15 हो गए। फिर ये 16 17 18 इस तरीके से 3 लाइनें लगा के हम इस तरह 18 लिखेंगे। फिर 19 हमें पता है कि x को हम 10 कहते हैं, तो 9 हमने जैसे यहाँ 9 लिखा था इसके साथ हम ये 9 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 19। इसी तरह 11 10 को हमें पता है कि हम x कहते हैं और 1 एक इसके साथ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 11 यानी कि 11। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, इसको सॉल्व करना है। ये एडिंग का सवाल है, इसमें जमा करने हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रकम लिखी है उसको हम पेपर में देख के बहुत साफ थोड़े से गैप से और बहुत जो है एहतियात से एक लफ्ज़ के एक अदद के नीचे दूसरा अदद इस तरीके से उतारेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इस सवाल को सीधे हाथ से करना शुरू करेंगे। 5 और 3 जो हम देखते हैं 8 होते हैं, तो हमने 8 का 8 लिख दिया। 4 और 3 7 होते हैं, तो हमने 7 लिख दिया। 3 और 2 5 होते हैं, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो उसको इस तरीके से आपके टेस्ट पेपर पर है, तो हमने इसको बहुत एहतियात से ऊपर नीचे बहुत तरीके से उतारा। फिर उसके बाद 8 और 9 17 होते हैं, 17 का हमने यहाँ 7 लिखाया, एक इसका रिमाइंडर इसके ऊपर आ गया। अब ये पहले वाले जो अदद थे वो 4 और 8 थे, 12 हो जाते हैं। एक रिमाइंडर लिया तो 13 हो गए। 13 का हमने यहाँ 3 लगाया, फिर उसके बाद हमने इसका एक रिमाइंडर इस 4 के ऊपर लिख दिया। अब यहाँ से हमने देखा तो ये 5 हो गए, 4 और 1 5 और 3 8, 8 का हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। तलबा अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो वहाँ वो है हमारा इस तरह के 8 ऊपर है 7 नीचे है, तो 8 और 7 जो है वो 15 हो जाता है। 15 का 5 लगाएंगे और फिर एक बचेगा, रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे। 7 और 1 8 हो जाएंगे, 8 और 8 16 और 16 का इस तरह यहाँ 6 लगा के एक रिमाइंडर ऊपर लिख देंगे। फिर इसी तरह ये 6 और 1 7 हो जाएगा और एक ये 8, तो 8 का हम 8 यहाँ उतार देंगे। इसी तरह यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें 1 और 9 है, तो ये 10 हो जाता है। 10 का 0 लिखेंगे, एक रिमाइंडर ऊपर लेके जाएंगे। फिर ये 9 और 10 पहले 10 बनता था, तो ये 1 मिला के इसका रिमाइंडर मिला के 11 हो जाएगा। 11 का 1 हम नीचे लिखेंगे और 1 ऊपर लिखेंगे, तो ये 1 और 5 6 हो जाएंगे और एक ये मिलाएंगे तो 7 हो जाएंगे। तो इस तरह 710 इसका जवाब आ जाएगा। अगला सवाल है 5वां, वो आप देखेंगे तो पहले 5 और 7 है, 5 और 7 12 होता है, तो 12 का हमने 2 लगाया, एक रिमाइंडर ऊपर ले गए। फिर 6 और 5 जो है वो 11 होते हैं और एक रिमाइंडर 7 मिलाते हैं तो 12 हो जाते हैं। 12 का 2 हमने 2 लगाया, फिर उसके एक रिमाइंडर ऊपर ले गए। और अब हम ये देखते हैं कि 4 और 3 7 होते हैं, 7 और एक रिमाइंडर मिला के 8 होते हैं। इस तरह इस सवाल का जवाब 822 है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। टेस्ट पेपर के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी जमा का सवाल है। ये 3 जो है 3 रो में है, तो हम देखेंगे कि इसका जवाब कैसे होगा। तो पहले 9 है, 3 है और 6 है। 9 3 और 6 ये तीनों मिलाकर 18 हो जाते हैं। 18 का हमने 8 लिखा और फिर एक रिमाइंडर ऊपर हमने लिख दिया। अब 5 4 और 7, 5 4 और 7 को दोनों को जब हम मिलाते हैं तो 16 हो जाते हैं। 16 में जब एक और ऐड करते हैं तो 17 हो जाते हैं। तो 17 का हमने 7 इधर लिखा, एक रिमाइंडर ऊपर लिखा। फिर इसी तरह 8 5 और 7, 8 5 और 7 जो है वो हमारे 20 हो जाते हैं, यानी कि 7 और 7 14, और ये 7 5 और 8 मिलाएंगे हम तो 20 हो जाएंगे। फिर एक इसमें ऐड करेंगे तो 21 हो जाएंगे। 21 का एक इधर लिखेंगे और 2 रिमाइंडर इसके ऊपर लिख देंगे। इसी तरह जब हम देखते हैं तो ये हमारे जो है 16 हो जाते हैं। 1 6 और 9 मिला के 16 होते हैं। तो 16 में 2 हम प्लस करेंगे तो 8 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो 18 का 8 हम इधर लिख देंगे और एक इसका रिमाइंडर इसके ऊपर लिख देंगे। फिर 2 3
यानी कि ये 2 ये 4 और एक ये 5 टोटल होगा, तो यहाँ 5 लिखकर इस सवाल को हम एंड कर देंगे। अगला सवाल अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपके इस पर। तो 9 और 9 18 होता है, 18 का 8 यहाँ लिखेंगे और उसके बाद इसका 1 हासिल जो है इसके ऊपर लिखेंगे। और यहाँ से फिर हम जब इसको देखते हैं तो ये 9 है और ये 6 है, तो ये 22 हो जाता है। 1 मिलाते हैं इसके साथ तो 23 हो जाएगा, 23 का 3 इधर लिखेंगे। फिर इसके बाद इसका जो 2 हासिल होगा वो इस 3 के ऊपर लिखेंगे। फिर इसी तरह जब हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारा 13 हो जाता है। 6 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 का 5, फिर हासिल का 1 इधर लगाते हैं। तो उसके बाद 6 हमारा ये इसका टोटल 3, 1 2 का टोटल 6 बनता है, 1 इसमें रिमाइंडर मिलाते हैं तो 7 हो जाता है। तो इस तरह 7538 इस सवाल का आपका जवाब होगा। अगला सवाल जब आप देखते हैं आपकी स्क्रीन पर तो वो इस तरह है। इसमें आप देखते हैं पहले 0 है, 8 है, 9 है, ये दोनों मिला के 17 बन जाते हैं। 17 का 7 लिखेंगे, 1 इसका हासिल ऊपर लिखेंगे। फिर हम देखते हैं 7 है, 8 है, 9 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो ये मिला के हमारे सारे 24 हो जाते हैं। तो 24 में 1 हम मिलाएंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का लिखेंगे 5 और फिर यहाँ 2 इसका हासिल लिख देंगे। इसके बाद हमारा क्योंकि दोनों 0 हैं तो ये 9 है, तो 2 मिलाएंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का 1 यहाँ लिखेंगे, इसके बाद इसका 1 हासिल इसके ऊपर लिख देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि 6 और 4 10 होते थे और 1 हासिल मिलाया तो 11 हो गए। 11 लिखकर हम सवाल को एंड करेंगे, यानी कि 11,157 इस सवाल का जवाब होगा। अगला चौथा सवाल आप देखेंगे तो 3 6 और 7 को जब मिलाते हैं तो ये 16 बनता है। 16 का हम 6 इधर ये लिख देंगे, 1 इसका हासिल ऊपर लिखेंगे। तो 7 8 और 1 9 मिला के जो 9 हो जाता है, इसको 9 इधर लिख देंगे। फिर 7 6 और 1 ये सब मिला के 7 और 7 14 हो जाता है, मतलब 7 ये और 7 ये 14 हो जाता है। 14 का 4 इधर लिखेंगे, 1 इसका हासिल ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ अजीज तलबा हम देखते हैं कि 4 है, 1 है और 2 है, इसका मतलब है कि ये 7 हो गया और 1 रिमाइंडर इसका हम इसमें ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो हम 8 इसके नीचे लिख दिया। तो इस सवाल का जवाब 8496 हो गया, यानी कि 8496। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आपके टेस्ट पेपर में। वो कुछ इस तरीके से कि 3 है, 5 है, 5 है, तो 10 और 3 13 हो जाएंगे। 13 का 3 हम हासिल 13 का 3 लिखेंगे और हासिल का 1 इसके 3 के ऊपर लिखेंगे। फिर हम देखते हैं कि 10 और 3 यानी कि 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 का फिर 4 लिखेंगे, फिर 1 हासिल का ऊपर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 4 और 3 10 हो जाएंगे, ये 7 और 3 10 हो जाएंगे और 10 और ये 2 12 हो जाएंगे। 12 का 2 आएगा, हासिल का 1 रिमाइंडर ऊपर आएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 5 6 7 8 और 1 ये मिलाएंगे तो ये 9 हो जाएंगे। फिर इनको 6 को 2 को 1 को मिलाएंगे तो ये 9 हो जाएंगे, यहाँ लिख देंगे। फिर 2 1 1 यानी कि ये मिलाएंगे तो सब मिला के 4 हो जाएंगे, तो उसको यहाँ लिखेंगे। तो ये इस सवाल का 5वें सवाल का जवाब होगा। अजीज़ तलबा, एग्ज़ाम करीब हैं, इन तमाम जो टेस्ट पेपर आपको पर सवाल दिए गए हैं इस हफ्ते के, चौथे हफ्ते के, इसको बेहतरीन तरीके से तैयारी करें।